हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसकी जो नाप है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी जो लेंथ है वो 13.5 इंच है, इसका चेस्ट 34 है, कमर 28 है, बाजू की जो लेंथ है वो 4 इंच है, बाजू की जो गोलाई है वो 11 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में इसको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया हुआ है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है मैंने। अब सबसे पहले मैं ऊपर से यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी सीधा, इस तरह से स्केल से एक सीधा निशान लगा लेंगे, जिससे अगर कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल बराबर हमारा निशान लग जाए। उसके बाद यहाँ से मैं लेंथ लगाऊंगी, 13.5 इंच मुझे लेंथ चाहिए, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा करके 14.5 इंच पे मैं लगा लूँगी। यहाँ पे ये मैं बैक साइड की पहले कटिंग कर रही हूँ। तो अब यहाँ से मैं अपना चेस्ट लाइन या आर्म होल की लाइन आप कह सकते हैं, इसका निशान लगाऊंगी। तो ये 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे 6 इंच पे लगा के ऐसे लाइन बना देंगे, देखिए। अब इसके बाद हम अपने चेस्ट जो है चेस्ट लेंगे, उस जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 34 है, 34 का 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया। तो 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी इस तरह से। उसके बाद अपना जो कमर का होगा, कमर जैसे 28 इंच है तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 इंच आएगा। उसके बाद 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, जो हमारे डार्ट डलते हैं यहाँ पे साइड बैक पे, बैक के डार्ट के लिए 1 इंच लूँगी और फिर इसको मिला देंगे दोनों निशानों को। अब यहाँ से 1.5 इंच मैं मार्जिन का लूँगी, 1.5 या 2 इंच जो भी आप चाहे ले सकते हैं। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, और फिर इस लाइन को भी मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद में 13 का निशान लगाऊंगी, तो 13 में 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गला जो है वो 8 इंच है। अगर गला कम होता है आपका 6-5 होता है तो आप 13 बढ़ा के यानी कि 6 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पे 5.5 मैंने लिया है, 5.5 इंच पे से लेके इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं गोलाई लाऊंगी, तो जो भी इसका नाप है इसका हाफ़ करेंगे, 3 इंच आएगा। अब यहाँ पे 1 इंच बाहर की ओर ले जाके इसको गोलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे गोलाई लगा दी है आर्म होल की। अब इसके बाद इसके डार्ट जो है, जो डार्ट के मैं निशान लगाऊंगी, तो ऊपर से सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे 10.5 इंच पे, और यहाँ से मैं अंदर की ओर लूँगी 4 इंच पे। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वहीं से मैं नीचे की ओर ऐसे डार्ट बनाऊँगी। तो 1 इंच के मैंने लिया था, तो हाफ इंच दोनों साइड से करेंगे, तो 1 इंच का हमारा डार्ट हो जाएगा ये इस तरह से। अब मैं इसकी हो चुका है, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अभी मैं नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ, नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। इसकी फ्रंट का कटिंग करने के बाद इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। और हमारे जो फ्रंट है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो क्या करेंगे, इसको उठा के हम फ्रंट साइड पे रखेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो सबसे पहले हाफ इंच का हम यहाँ पे फ्रंट पे जो है इस तरह से एक निशान लगा लें, क्योंकि हमें जो हुक्काई की पट्टी लगानी होती है तो उसकी सिलाई के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है। तो हाफ इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो लाइन हमने बनाई है उसी के आगे से हम अपना बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। अब नीचे से भी हम हाफ इंच लगा लें, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे डार्ट डलेंगे तो कपड़ा हमारा ऊपर जाएगा। तो हाफ इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया, हाफ इंच बढ़ा के इस पे आगे वाले पार्ट में, और आधा इंच यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा डार्ट लगता है आर्म होल के पास पे। तो उसके लिए भी हाफ इंच में बढ़ा दिया यहाँ पे, और फिर नीचे से मिला दिया इस तरह से। अब बाकी का आर्म होल इस तरह से पूरा हम लगा लेंगे, इसको हटा देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसका मैं नेक कट कर लूँगी। तो 2.5 इंच मैं ऊपर से ले रही हूँ, 8 इंच की इसकी लंबाई ले रही हूँ, 2.5 इंच ही नीचे से लेके एक बॉक्स टाइप में बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद इसकी गोलाई दे देंगे। तो ये मेरा बैक का कटिंग हो चुका है। अब इसके डार्ट को हम इस तरह से पलट के रखेंगे, तो हमारा दूसरे पार्ट में भी इसका डार्ट इस तरह से लग जाएगा सेम। बस इसको डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम हटा देंगे। अब अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का गाइस देखिए, मैं वीडियो इसका शूट नहीं कर पाई। ये मैंने आर्म होल का अंदर की ओर निशान लगाया है हाफ इंच करके,
इस तरह से। और इसका गला जैसे मैंने फ्रंट का गला बैक का गला काटा था वैसे ही मैंने इसका फ्रंट का गला काट लिया है और बीच से भी मैंने इसको गले के पास से कट कर लिया है। तो यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की ओर कटिंग होती है फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ से मैं डाट लगाऊंगी तो 10.5 इंच पे जैसे हमने बैक का लगाया था वैसे ही एक तो सेम वैसा ही लगेगा हमारा। ठीक है, 1/2 इंच दोनों साइड से लेके यहाँ पे ये नीचे वाला डाट बिल्कुल सेम जैसे हमने बैक का डाट लगाया था वैसे ही लगेगा। अब इसके बाद यहाँ से इसी डाट से हमें थोड़ा सा टेढ़ा करके 1.5 इंच पे रखना है इस तरह से और निशान लगा देना है। अगर आप बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसका 1.5 इंच की जगह 2 इंच लीजिए। यहाँ से भी इसको भी तिरछा मिला देंगे। ऊपर की ओर भी हल्का सा तिरछा करते हुए हमें 1.5 इंच का गैप देते हुए रखना है और इस तरह से हमें डाट लगा देना है इसके सारे। तो ये सारे डाट लग चुके हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में इसको मैं इस तरह से रखूँगी पलट के और हल्का सा इसको इस तरह से ठप ठप करके हम इसको दूसरे पार्ट पे भी डाट्स को लगा लेंगे। इस तरह से हमारे डाट लग जाते हैं। थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसको। ये हो चुका है। मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। तो सबसे पहले आर्म होल देखेंगे हमें स्लीव्स की आर्म होल के लिए। तो बैक पार्ट लिया, बैक के आर्म होल को हम नाप लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये मेरा 10.5 इंच आ रहा है। तो आधा इंच तो ऊपर जब कंधा जोड़ेंगे हम इसका शोल्डर तो 1/2 इंच चला जाएगा। तो 9.5 इंच हम लेंगे स्लीव्स की चौड़ाई। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके रख दिया है 4 फोल्ड में। इसको तो ले लेंगे 9.5 इंच। उसके बाद नीचे से हम लोग 1.5 इंच मोड़ने के लिए निशान लगा दिया है। 1.5 इंच की लाइन मैंने लगा दिया है जो मोड़ूंगी। 4 इंच की मैं स्लीव्स बना रही हूँ तो 4 इंच की लेंथ लेके यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे इस पर। उसके बाद यहाँ से जो बाहर की साइड है वहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और अंदर की साइड से ऊपर की ओर से भी 2.5 इंच लेके यहाँ से एक तिरछी लाइन इस तरह से खींच देंगे इस तरह से। उसके बाद जो ये लाइन हमने खींची है इसी का हाफ़ करेंगे। हाफ़ पे जहाँ पे भी हाफ़ आ रहा है उस पर ऊपर की ओर 1/2 इंच करके ऐसे गोलाई दे देंगे। थोड़ा सा नीचे की ओर भी 1/2 इंच करके इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब नीचे की जो गोलाई है उसका आधा करेंगे। जैसे यहाँ पे 11 है तो 5.5 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा दूँगी और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे नीचे से और फिर इसको मिला देंगे इस तरह से। तो हमारे स्लीव्स के निशान लग गए हैं। अब इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको खोलेंगे और फ्रंट का जो स्लीव्स का है उसको भी कट कर लेंगे। छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि फ्रंट कौन सा है। इसके बाद अपना ब्लाउज़ लेना है। इस पर डाट इस तरह से हमें इसको स्टिच कर देना है। डाट को बैक पार्ट का है ये, तो बैक पार्ट को पहले सबसे पहले स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच हो जाएगा बैक पार्ट हमारा। इसके बाद फ्रंट पार्ट लेंगे। इसके भी सारे डाट को हमें स्टिच करना है इसी तरह से पकड़ के। नीचे से हमें आधा इंच लेना है और फिर ऊपर आके में बिल्कुल ऐसे तिरछा सिलाई ख़त्म करना है इस तरह से। ऐसे लेके ये देखिए, ऐसे लेके यहाँ पे सिलाई ख़त्म कर देना है। 1/4 इंच पे हम इनकी सिलाई करेंगे, बाकी तीनों डाट की, और नीचे वाले की 1/2 इंच पे। तो इस तरह से हमारा पूरा ये देखिए डाट स्टिच हो जाएगा। हल्का सा कपड़ा हमारा बाहर की ओर आएगा तो इसको कट करके हटा देना है। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं अच्छी फिटिंग के लिए। अब उसके बाद बैक पार्ट लेंगे, उसको सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को उल्टा उसके ऊपर रख के दोनों के शोल्डर हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। शोल्डर जॉइंट होने के बाद अपनी स्लीव्स लेंगे। देखिए, स्लीव्स को ऐसे पलट के मैंने मोड़ के सिल दिया है इसका। अब इसको इस पे इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, ये पूरा बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा हमारा। स्टिच करने के बाद ये देखिए हल्का सा हमारा ये हुआ तो इसको कट करके निकाल देना है। हल्का सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रह गया है तो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा रह जाता है तो इसका मतलब स्लीव्स का गलत कटी है। अगर हल्का फुल्का रहता है तो उसको कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद इनको ऐसे मिला के रखेंगे। सबसे पहले स्लीव्स की गोलाई जो है वो लगा देंगे। 5.5 इंच की जो गोलाई है वो यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से। उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच पे ऐसे हम लोग लगा के इसकी फ़िटिंग लगा देंगे। 1.5 इंच पूरा जो हटा के यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड से वैसे ही करेंगे। जितना भी मार्जिन लेते हैं उतना हम बिल्कुल, अगर आपने परफेक्ट सब कुछ लिया हुआ है तो बिल्कुल अच्छे से इसकी फ़िटिंग लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होएगी। ऐसे देखिए 1.5 इंच का हमें पूरा लेके इस तरह से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसी के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ से। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा लिया है, नीचे से भी मैंने मोड़ लिया है।
अब एक पट्टी लेंगे इस तरह से, पट्टी लेके हुक आई की हम पट्टी लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे सिल के एक पट्टी अंदर की ओर पूरी मुड़ जाएगी जिस पे हुक लगेंगे, और दूसरी पट्टी बाहर की ओर लगेगी इस तरह से, जिस पे हमारी आई बनेंगी। दोनों पट्टियाँ लगा दी है। अब नेक के लिए हम क्या करेंगे, और एक पट्टी लेंगे, तिरछी पट्टी बोलते हैं इसको। तिरछी पट्टियों को जोड़ के स्टिच करके इनको अंदर की ओर मोड़ देना, या पाइपिंग बना के इसको स्टिच कर देना इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बन के जो है रेडी हो जाएगा, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ, बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बनेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों के मन में तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।